वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा होगा, किस प्रकार से मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड 7, उसके बाद फिर मैंने ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग वीडियोज सारी वीडियो जो आप लोग को इसमें एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करा, ठीक है। कि पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता था 6, 7, 8, 9, 10। सो नाउ अब मैं ऑनलाइन स्टार्ट करना पड़ा ड्यू टू पर्सनल रीजन, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। बट यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके जो भी मैंने आपको स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 तो ये बताएं, ये सभी क्लासेस के वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं स्टैंडर्ड 8, जो मेरा इनकम्प्लीट टॉपिक रह गया था, उस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड ये आप सामने देख पा रहे होंगे रैशनल नंबर्स, जहाँ पे हमने रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है। रैशनल नंबर्स के डेफिनेशन को जाना, समझा, देन उनके एग्जांपल्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। ऐसे किस प्रकार के नंबर्स होते हैं जिनको हम रैशनल नंबर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स में हमने ये पढ़ा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स किस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। क्या होते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होता है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बाद फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स को जाना, समझा, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, ठीक है। देन दूसरा प्रॉपर्टी भी ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे तीसरी प्रॉपर्टी की ओर। बट ये तीसरा प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर रैशनल नंबर स्टैंडर्ड 8। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जब स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर करा, ठीक है, कि अभी हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो देखेंगे। अब एक बार केस कीजिए कि प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, कोई बताएगा? तो हमारा जो केस अगर हो चुका हो, जी बिल्कुल आप लोग सभी सही बोल रहे होंगे, सही सोच रहे होंगे, एंड वो हमारा टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। अब आई थिंक इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर है क्या हो सकता है, क्या हम इसमें जानेंगे, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्या ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, है ना? क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना कि क्या वो चैप्टर का पार्ट है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, राइट। और अगर इम्पोर्टेंट है तो कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको देखेंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर क्या है, तो पहले इसका डेफिनेशन दे दीजिए। नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। रैशनल नंबर A by B is said to be in standard form. A rational number A by B is said to be in standard form if A and B if A and B are integers
having having no common divisor other than 1 and and B is positive. B is positive. ठीक है. सो नंबर 3 रैशनल नंबर के स्टार्ट करने से पहले हम इसको जानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स होता क्या है. तो अभी हमने क्या देखा कि a rational number a by b is said to be in standard form if a and b are integers, ठीक है, having no common divisor other than 1 and b is positive. I hope इस स्टेटमेंट को आप सबों को बताने की ज़रूरत या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई थिंक इतना सिंपल तरीके से ये लिखा गया है. पहला तो हमें ये समझना है कि एक रैशनल नंबर ए बाई बी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहेंगे. कब कहेंगे? ए और बी ये दोनों जो हैं हमारा क्या होगा, ए और बी ये दोनों इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवीज़र अदर देन 1. इट मीन्स जो कॉमन डिवीज़र होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन डिवीज़र नहीं होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. बी हमेशा, अगर बी इन केस कि हमें कभी बी नेगेटिव मिल जाता है तो हमें इसे पॉजिटिव क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा. सो इट मीन्स बी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. तो इसको सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ए और बी जो है, ठीक है, उसका जो कॉमन डिवीज़र होगा वो 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओनली 1 रहेगा कॉमन डिवीज़र. एंड द सेकेंड पॉइंट विच इज़ बी इज़ पॉजिटिव. बी पॉजिटिव है, मीन्स बी शुड बी पॉजिटिव कह सकते हैं. ठीक है, नेगेटिव अगर है तो हमें उस नेगेटिव से उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है. अब आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे रैशनल नंबर आपको देखने को मिलेगा. अब इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे. ठीक है, एंड उस एग्जांपल की हेल्प से एक बार हम इसको डीप अंडरस्टैंड कर लेंगे. ठीक है, और उस क्वेश्चन से एक हम ये सीखेंगे कि आखिर उस क्वेश्चन का सिंपल आंसर क्या है, कैसे वो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को रिलेट कर पा रहा है. ठीक है, सो एग्जांपल के हेल्प से एक बार अंडरस्टैंड करते हैं. उसको हम रहने देते हैं. अब एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1 है एक्सप्रेस एक्सप्रेस 33/-44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है. ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कराने के लिए सिंपल आज किसका पहले समझेंगे कि एक्सप्रेस 33/-44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. 33/-44 को हम किस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अब चलिए, ये तो हमें क्लियर है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर का मतलब क्या है कि कॉमन डिवीज़र 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग कि बी हमारा पॉजिटिव होगा.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस 33 बाई माइनस 44। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 33 है और यहाँ पे हमारा डेनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव में है, -44। तो मैंने अभी क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर भी हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी आपका -44 है वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको पॉजिटिव बनाएंगे कैसे, तो अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिवीज़र भी जो है 1 के अलावा भी है, और दूसरा चीज़ यहाँ पे डेनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है, जबकि डेनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 33 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करेंगे, -44 यहाँ पे, ठीक है। हम अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड सेम न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो इट मीन्स पहला चीज़ तो हमने कर लिया, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग था, जो कंडीशंस, ठीक है, उस कंडीशन में पहला कंडीशन हमने इम्प्लीमेंट कर लिया कि हम सबसे पहले जो नेगेटिव डेनोमिनेटर जो था हमारा, नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे जो था, इसको हम पॉजिटिव बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं। सिंपल क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ऊपर भी आपको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया हमारा 33/44। अच्छा, एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने पढ़ा 33 वाली -44 है, इस प्रकार से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वो चीज़ हम देख रहे थे। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ क्लियर करा था कि जो डेनोमिनेटर हमारा वो हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमने ऑलरेडी इसको बनवा दिया है, ठीक है, -1 से सिंपल सिंपली डेनोमिनेटर को और नेगेटिव को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब रही बात, हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि कॉमन डिवीजन हमारा क्या होना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कॉमन डिवीजर एक तरह से HCF फाइंड आउट कर देंगे। अब इन दोनों का HCF क्या रहेगा, ठीक है। तो HCF फाइंड आउट करने के बाद हमारा यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 33 and 44। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर रहेगा 33 and 44 का वो क्या होगा, देखिए 11। इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये काम करेंगे, यहाँ पे एक बार आप लोगों को HCF निकालना सिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से HCF फाइंड आउट होगा। अब जैसे यहाँ पे 33 44 1 डालेंगे, 33 यहाँ पे 11 डालेंगे, इट मीन्स यहाँ पे HCF कितना आ गया, 11। अब इसी 11 से हम 33 को और -33 और 44 को, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, हमारा जो भी आंसर आएगा वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो देयरफॉर -33 डिवाइडेड बाई 44 इक्वल्स टू -33 डिवाइडेड बाई 11, और यहाँ पर 44 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे कितना होगा 4। -3/4 हमारा जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड है, इसका 33/-44 है। तो हम ये लिख सकते हैं, हेंस -33 - 43
कोई रैशनल नंबर दे सकता हूँ। पहला चीज़ ये कि अगर डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव रहेगा तो हम इसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाने के लिए सिंपल डिनोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे ये आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम HCF फाइंड आउट करेंगे। इस HCF को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो -3/4 आ रहा है। अब यहाँ पर देखता हूँ कि -44 लिखा है। ठीक है, -3/4 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। अब हम चलेंगे, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ आपको क्लियर करा था कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है वो देखिए। नंबर 3 जैसे हम फ्रैक्शन के केस में देखे थे, बस वैसे ही होते लेट ए 1 बी एंड सी और बी बी 2 रैशनल नंबर। then A by B बराबर C by D if and only if